क्योंकि मैं पहली बार आया हूं तो आपके लिए एक तोहफा लाया। ये जो हम रात भर मजलिसों में बैठते हैं और सिर्फ बैठते नहीं बल्कि नबी और आले नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ते हुए बैठते हैं, है ना? कौन कहता है कि हम गुलामाने मुस्तफ़ा, हम आशिकाने मुस्तफ़ा जन्नत में नहीं जाएंगे? ये फकीर अशरफ गदाए जीलानी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि नबी पर और आले नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने वाले हम गुलामाने मुस्तफ़ा, हम आशिकाने मुस्तफ़ा जन्नत ही में जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं जो हवा में बात करके चला जाऊं। कहता हूं तो पूरी दलील भी रखता हूं, क्योंकि बड़ा खतरनाक जमाना आ गया है। सब फौरन पूछ लेते हैं दलील कहाँ है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और हजरत जलालुद्दीन स्यूती इसे दुर्रुल मंसूर में नकल फरमाते हैं। आप कहते हैं कि हश्र का मैदान होगा, हश्र का मैदान होगा, सब पेशे खुदा होंगे। हश्र का मैदान होगा, सब पेशे खुदा होंगे और हजरत आदम अर्श इलाही के नीचे खड़े होंगे और खड़े होकर हर आते जाते शख्स को गौर से देख रहे हो। देखते हैं तो देखते क्या है कि फरिश्ते किसी को जन्नत की जानिब लेकर जा रहे हैं तो किसी को जहन्नुम के जानिब लेकर जा रहे हैं। देखते हैं कि एक फरिश्ता एक शख्स को जहन्नुम के जानिब लेकर जा रहा है जो कि हमारे नबी का उम्मती। इतना देखना था आदम अलैहिस्सलाम का कि आशिकाने मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा, कुर्बान जाओ अपनी आका की शफकत पर। आदम अलैहिस्सलाम इतना देखते हैं कि आवाज लगाते हैं, अहमद अहमद अहमद। हमारे हुजूर जवाब देते हैं, या अबल बशर, या अबल बशर, या अबल बशर, हाजिर हूँ हाजिर हूँ। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, अहमद जरा देखो, तुम्हारे उम्मती को फरिश्ते जहन्नुम के जानिब लेकर जा रहे हैं। इतना कहना था आदम अलैहिस्सलाम का कि हमारे नबी दौड़ते हुए आते हैं और फरिश्तों से कहते हैं, फरिश्तों रुको। फरिश्ते कहते हैं कि या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, हम अपने काम से बाज नहीं आ सकते हैं। इतना कहना था फरिश्तों का कि नबी पाक अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ते हैं, आसमान की तरफ रुख करते हैं और आवाज लगाते हैं, बुलंद आवाज को बुलंद करते हैं और कहते हैं कि ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ परवरदिगारे आलम, तूने मुझसे वादा किया था, तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे मेरी उम्मत में रुसवा नहीं होने देगा। इतना कहना था नबी पाक का कि आसमान से आवाज आती है कि ऐ फरिश्तों, ले जाओ इस शख्स को वहीं छोड़ाओ जहां से इसे लाए। इस शख्स को वहीं छोड़ाओ जहां से इसे लाए। अब फरिश्ते उस शख्स को उसी जगह वापस दोबारा लेकर जा रहे होते हैं। तब इस शख्स की नजर हमारे नबी से मिलती, उसका दिल मचलता है, उससे रहा नहीं जाता। वो कहता है कि ये फरिश्तों, जरा रुको, जरा रुको, मुझे उस जात को जान तो लेने दो, मुझे उस शख्स को जान तो लेने दो जिसने मेरी जान पे इस कदर एहसान किया। वो दौड़ता हुआ नबी की बारगाह में आता है और कहता है, या रसूल कि ए फला, आप है कौन? मतलब इतना गुनाहगार शख्स था कि उसे ये भी नहीं पता था कि ये उनके नबी। कहता है कि ए फला, आप हैं कौन? मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई नेकियां नहीं की, आपकी वजह से मुझे जन्नत का परवाना मिल गया। हुजूर आखिरकार आप हैं कौन? नबी फरमाते हैं कि ए सुन, मैं तेरा नबी हूं और तू मेरा उम्मती। वो शख्स कहता है कि या रसूल अल्लाह, या हबीबल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में कोई नेकियां नहीं की, मैं गुनाहगार था, बदकार था, सियाकार था, मैंने कोई नेक अमल ना किया। हुजूर आपकी वजह से मुझे जन्नत का परवाना मिल गया। तब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कागज के टुकड़े को लेते हैं। किसको लेते हैं? कागज के टुकड़े को लेते हैं और उसके मीज़ान अमल पे रखते हैं। उसके मीज़ान अमल पे रखना ही होता है कि उसके अमल का पल्ला भारी हो जाता है और आसमान से आवाज आती है
कि ये फरिश्तों ले जाओ इस शख्स को जन्नत में डाल, इस शख्स को जन्नत में डाल दो। तो वो शख्स हुजूर पाक से पूछता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आखिरकार उस कागज के टुकड़े में ऐसा क्या था? मैंने तो मेरी जिंदगी में कोई नेकिया नहीं, कोई नेक अमल नहीं किया। हुजूर आखिरकार उस कागज के टुकड़े में ऐसा क्या था कि जिसके वजह से मुझे जन्नत का परवाना मिल गया? तो सुने, नबी पाक तब इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उम्मती सुनो, वो जो तूने मुझ पर एक बार मोहब्बत से दुरूद भेजा था, मैंने वही तेरे मीज़ान अमल में रख दिया, तुझे जन्नत का परवाना मिल गया। वो जो तूने मुझ पे एक बार मोहब्बत से दुरूद का नजराना भेजा था, मैंने वही तेरे मीज़ान अमल में रख दिया, जिसके वजह से तुझे जन्नत का परवाना मिल गया। हदीस में आता है, मन सल्ला अलैहि अल्फ मर्रा हर्रमल्लाहु जसदहु अन्नार व सब्बतहु क़ौल साबित इंदल मसला, कि जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे 1000 मर्तबा दुरूद पाक के गजरे निछावर करेगा, उस पर जहन्नुम की आग हराम कर दी जाएगी, उस पर जहन्नुम की आग हराम कर दी जाएगी। और जब वो कब्र में जाएगा और उससे सवाल और जवाब होंगे, तो वो तमाम सवालों का जवाब दे दे, यानी कि वो कौले साबित पर रहे। तो ये मेरा तोहफा है आप लोगों को। कितना ही अच्छा होता कि हम और आप मिलकर पूरी इश्क और मोहब्बत के साथ नबी पर झूम झूम के दुरूद पाक का नजराना पेश करें, ताकि हम और आप भी मिलकर उसी जन्नत वाली कैटेगरी में हो जाए। पढ़े पूरे इश्क के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सलाम अलैका या हबीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जिस आयत करीमा के जुज़ को पढ़ने का मैंने शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्योंकि हजरत भी हम और आपके सामने जलवागर हो चुके हैं, मैं अपनी बात को बड़ा ही मुख्तसर रखूंगा। सुनना चाहेंगे ना भाई आप लोग? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है कि ऐ वो जिन्होंने ईमान लाया, ऐ वो जिन्होंने ईमान लाया। आज हम कहते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात वाले, हम कहते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, लेकिन अगर कोई हमसे हमारा अकीदा पूछ ले तो क्या हम हमारा अकीदा बयान कर पाएंगे? बोले ना भाई, बहुत मुश्किल है, हम हमारा अकीदा बयान नहीं कर पाएंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि ईमान क्या है, तो हम ये भी नहीं बयान कर पाएंगे। अगर कोई हमसे पूछे कि ईमान क्या है, या वो लोग कौन है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया कि है वो जिन्होंने ईमान लाया, तो क्या हम बयान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जानिए ईमान क्या है। कुछ यहाँ पे आए हैं तो कुछ सीख कर जाइए, है ना? यहाँ पर आए कुछ फायदा हासिल करके जाइए, अपना अकीदा जान कर जाइए, और डंके की चोट पर बोलिए कि हम अहले सुन्नत वल जमात से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान जलवागर है कि अचानक से एक अनजान शख्स आता है। वो आता है, मजलिस में दाखिल होता है, नबी के करीब आता है, नबी के करीब आता है, इतना करीब आता है कि अपने घुटनों को हुजूर के घुटनों से जा मिला लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, मल ईमान, ईमान क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकती व बिरुसुली व बिलिकाई व तुमिना बिल बास। ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ,
किस पर ईमान लाओ? अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, यानी कि उसके फरिश्ते हैं, उसके रसूलों पर ईमान लाओ, यानी कि उसके रसूल हैं, और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाओ, इसे ईमान का। फिर वो शख्स पूछता है या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, अगर ये ईमान है तो फिर इस्लाम क्या है? मल इस्लाम, ईमान की अगर तारीफ, ईमान का अगर डेफिनेशन ये है तो फिर इस्लाम का मतलब क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल इस्लाम अन तअबुदल्लाह वला तुश्रिक बिही व तुकीमस सलाता व तुअद्दियज ज़कातल मफरूज़ा व तसूम रमज़ान। इस्लाम ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसकी जात के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, नमाजें कायम करो, रमजान के रोजे रखो, हज अदा करो, ज़कात अदा करो, इसे इस्लाम का। फिर वो शख्स पूछता है या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, अगर ये ईमान है और ये इस्लाम है तो फिर एहसान किसे कहेंगे? एहसान किसे कहेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़अन्नहु यराका। कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर इस मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारी हर हरकतों को देख रहा है। अल्लाह तुम्हारी हर हरकतों को देख रहा है। उस शख्स ने कई सवाल किया, हत्ता कि वो मस्जिद से चला जाता। नबी पाक अपने सहाबा से कहते हैं कि मेरे सहाबा जाओ उस शख्स को दोबारा बुला कर लो। सहाबा जाते हैं, गली गली कूचे कूचे उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शख्स कहीं नजर नहीं आता। सहाबा आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, हमने पूरी कोशिश की उस शख्स को ढूंढने की, लेकिन वो शख्स कहीं नजर नहीं आया। नबी पाक पूछते हैं कि मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि वो शख्स कौन था? क्या तुम जानते हो कि वो शख्स कौन था? सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह हम नहीं जानते। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सुनो, वो शख्स और कोई नहीं बल्कि जिब्रील अमीन थे और वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए। वो शख्स और कोई नहीं, जिब्रील अमीन थे और वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए। तो इस हदीस से हम समझते क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को अकीदे का उन्वान करार दिया और इस्लाम को अमली फरमा बरदारी का उन्वान करार दिया। यानी कि अगर किसी शख्स का अकीदा दुरुस्त ना हो तो अमली फरमा बरदारी करने के बावजूद ये जरूरी नहीं कि हम उसे मोमिन कह सकें। किसी शख्स का अगर अकीदा दुरुस्त ना हो तो अरकाने खमसा पे अमल करने के बावजूद भी ये जरूरी नहीं कि हम उसे मोमिन कह सकें। किसी शख्स का अगर अकीदा दुरुस्त ना हो लेकिन वो नमाजी हो, परहेजगार हो, तहज्जुद गुजार हो, शब जिंदादार हो, लेकिन अकीदा दुरुस्त नहीं, तो ये जरूरी नहीं कि हम उसे मोमिन कह सकें। हदीस में आता है याती अलन्नासी ज़मनुन यज्तमीऊना व युसल्लूना फिल मसाजिदी व लैसा फीहिम मोमिन, कि लोगों के ऊपर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि वो लोग मस्जिदों में जमा होकर बाजमात नमाजें अदा करेंगे लेकिन उनमें से कोई भी मोमिन नहीं हो। अल्लाहू अकबर। यानी मस्जिदों में जमा होकर बाजमात नमाज अदा करने से भी ये जरूरी नहीं कि हम उसे मोमिन कह सकें। तो फिर ईमान क्या है? मोमिन कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने सहाबा से पूछा कि मेरे सहाबा ये बताओ कि वो लोग कौन हैं जिनका ईमान तुम्हें हैरान कर दे। हैरान समझते हैं आप? गौर व फिक्र में डाल दे, परेशान कर दे कि वो लोग कौन हैं कि जिनका ईमान तुम्हें हैरान कर दे। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह
फरिश्ते, हमें फरिश्तों का ईमान हैरान और परेशान कर देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, वो जो हर वक्त अल्लाह की बारगाह में रहता है, अगर वही अल्लाह पे ईमान ना लाए तो और कौन ईमान लाए? सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, कि अगर फरिश्ते नहीं होंगे तो अंबिया, हमें नबियों का ईमान हैरान और परेशान कर देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, जिनके ऊपर अल्लाह की आयतें नाजिल होती, जिनके ऊपर अल्लाह की वही आती, अगर वही अल्लाह पे ईमान नहीं लाएंगे तो और कौन ईमान लाएंगे? अब सहाबा मुस्कुरा रहे हैं और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, अगर फरिश्ते नहीं है, नबी नहीं है, तो फिर हमें हमारा ईमान ही परेशान कर देता, हमें हमारा ईमान ही हैरान और परेशान कर देता। अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, जरा गौर करो, तुम्हारे ही आंखों के सामने तो मुट्ठी में कंकड़ियां कलमा पड़ रही हैं, तुम्हारे ही आंखों के सामने तो मैं उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर रहा हूं, तुम्हारे ही आंखों के सामने तो मैं डूबा हुआ सूरज दोबारा निकलवा रहा हूं, तुम्हारे ही आंखों के सामने तो मैं किसी पेड़ को अपने जानिब इशारा करूं तो पेड़ दौड़ता हुआ मेरे जानिब चले आता, तुम्हारे ही आंखों के सामने तो मैं अगर अपने हाथ सूखे पेड़ पे फेर दूं तो वो हरा भरा हो जाता, तुम्हारे ही आंखों के सामने तो अगर मैं अपना लुआबे दहन किसी गूंगे की जबान पर रख दूं तो गूंगा बोलने लग जाता, तुम्हारे ही आंखों के सामने तो अगर मैं अपना लुआबे दहन किसी अंधे के आंख में रख दूं तो अंधा देखने लग जाता, तुम्हारे ही आंखों के सामने तो अगर मैं अपना लुआबे दहन 4 लोगों के खाने में रख दूं तो उससे 1000 लोग खाना खाते हैं, तुम्हारे ही आंखों के सामने मैं उंगलियों के इशारे से पानी के फव्वारे निकाल रहा हूं, तुम्हारे ही आंखों के सामने मैं अपनी एड़ियां पटक कर खजाने निकाल रहा हूं, अरे तुम्हारे ही आंखों के सामने तो मैं मुर्दे से कह रहा हूं उठ, तो मुर्दा जिंदा हो जा रहा है। अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो और कौन ईमान लाए? सहाबा हैरान और परेशान हो जाते, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, हम नहीं जानते कि वो शख्स कौन है जिनका ईमान हमें हैरान कर दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, बात एकदम आखिर पर गौर से सुनिए, कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, ये वो लोग होंगे, ये वो लोग होंगे जो तुम्हारे बाद आएंगे, ये वो लोग होंगे जो तुम्हारे बाद आएंगे, इन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा, बस सुना होगा कि कोई इतना हसीन और जमील था कि जिसके हुस्न के सामने चांद और सूरज भी शर्मा जाते हैं, बस इतना सुना होगा और मुझ पे ईमान ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुबारक हो, नबी पाक मुबारकबाद दे रहे, मुबारक हो उन्हें जिन्होंने देखकर मुझ पर ईमान लाया। तूबा तूबा लिमन रानी व आमनबी व तूबा लम रानी व आमनबी 7 मर्रा, कि मुबारक हो उन्हें, मुबारक हो उन्हें जिन्होंने देखकर मुझ पर ईमान लाया, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 7 बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने बिन देखे मुझ पर ईमान लाया। अब ये वो लोग कौन है जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बार मुबारकबादें दी? ये वो लोग कौन है जिनका ईमान हैरान और परेशान कर दिया? तो आखिरी हदीस, इसके बाद मैं भी अपनी बातों को मुकम्मल करूंगा। ये जो मैंने बार बार कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 7 बार मुबारकबादें दी, वो लोग जिनका ईमान हैरान और परेशान कर दे, इनके बारे में नबी फरमाते हैं इन्न मिन अशद्दी उम्मती ली हुब्बन, इन्न मिन अशद्दी उम्मती
ली हुब्बन नासुन यक़ूलून बादी यवुद्दु अहदुहुम लौ रानी बि अहलिही व माली। ये जो मैंने बार बार कहा कि मुबारक हो उन्हें, 7 बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने बिन देखे मुझ पे ईमान लाया, जिनका ईमान हैरान और परेशान कर दे। ये वो लोग होंगे ये वो लोग होंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शदीद इश्क करते होंगे। ये वो लोग होंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शदीद इश्क करते होंगे। और इन तमाम की आरज़ू यही होगी कि हुजूर अगर आपका दीदार हो जाए, हुजूर अगर आपका दीदार हो जाए तो जान और माल सब कुछ आप पे कुर्बान कर। तो ईमान का मतलब अपने दिल में चिराग इश्क के मुस्तफा की लौ को जला लेना। हदीस में आता है लय्युमिन अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन व लय्युमिन अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व मालिही वन नासी अजमईन। कि तुम में से कोई भी हरगिज उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन से ज्यादा, यानी कि माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलादों से ज्यादा, अपनी माल और दौलत से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा नबी से मोहब्बत न कर। तो अपने दिल में चिराग इश्क के मुस्तफा की लौ को जला ले, इसे ईमान कहते हैं। जब आप अपने दिल में चिराग इश्क के मुस्तफा की लौ को जला लें तो आप अपने आप सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। जब आप अपने दिल में चिराग इश्क के मुस्तफा की लौ को जला लेंगे तो कोई भी गुस्ताखे रसूल क्यों ना हो, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो, आप उससे सब रिश्ते नाते तोड़ देंगे। आप अपनी जान और माल सब कुछ नबी पर कुर्बान कर बैठे। जब आप अपने दिल में चिराग इश्क के मुस्तफा की लौ को जला लेंगे तभी तो आशिक कहता है ना, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, जमीन और जमा। जब दिल में चिराग इश्क के मुस्तफा की लौ को जला लोगे तब निकलेगा ये शेर कि जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, है ये दो जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए। इमामत कुल तुम्हारे लिए, विलायत कुल तुम्हारे लिए, हुकूमत कुल तुम्हारे लिए, खुदा के वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। तो अपने दिल में चिराग इश्क के मुस्तफा की लौ को जला लें। जब आप अपने दिल में चिराग इश्क के मुस्तफा की लौ को जला लेंगे तो आपको ये दिल में जो ये आपका चिराग जल रहा होगा, इसकी रोशनी से आप अपने आप सीधे रास्ते पर आते चले जाएंगे, है ना। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को मुकम्मल करता हूँ। अगर मेरे कहने में किसी तरीके की भी लग्जिश हुई हो या हदीस के पढ़ने में किसी तरीके की भी कोताही हुई हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए
मैं हजरत जनाब शेर अली बापू साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करूं कि वो तशरीफ लाए और शहजादा हुजूर सिन्ना मखदूम सिन्ना पीर तरीक़त हजरत सैयद जलालुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी का गुलपोशी से इस्तकबाल करेंगे। ये हजरत का इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उसके बाद जनाब ताज बाबू वो तशरीफ लाए और हजरत मोइज़ अशरफ अशरफी जिलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा हाँ, अब रफीक बापू से मुअद्दबाना गुजारिश है कि यासीन बाबू, अच्छा अनवर शाह बाबू, अच्छा यासीन बाबू आप रफीक बाबू का इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो इको बढ़ा दो। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व सल्ली सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मतला और दो शेर कि नूरे हक के जलवों ने, नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला। नूरे हक के जलवों ने, नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला और मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला। मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला और दीने मुस्तफा तेरी आबरू बचाने को, दीने मुस्तफा तेरी, अरे दीने मुस्तफा मुस्तफा की आमद ने। और ये आखिरी शेर के थर थरा गए जालिम, खौफ से हुए
असगर ने, एक नन्हे असगर ने अरे करबला हिला डाला, एक नन्हे असगर ने करबला हिला डाला। मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ऐसा लग रहा है आशिक़ रसूल हैं। वाह वाह वाह। तो एक मर्तबा आप सबकी बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे सलाम का जवाब दो। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। सलाम करने से तकब्बुर टूटता है, सलाम करने से घमंड का चकनाचूर होता है, सलाम करने से दुश्मनी खत्म होती है और सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना जाकिर, ऐसा लग रहा है सुन्नी जग रहा है, ऐसा लग रहा है सुन्नी जग रहा है, और सुन्नी जाग जाएगा तो बदअकीदा भाग जाएगा। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। यहाँ पर औलादे गौसे पाक तशरीफ फरमा है, खानदान हुजूर मखदूम अशरफ सिमना तशरीफ फरमा है, और जहाँ पर भी सैयद सादों की आमद होती है, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये वो नबी का घराना है, ये वो सैयदा के लाल हैं कि कभी ये ताजो हुकूमत भी बांट सकते हैं और किसी को दीन की दौलत भी बांट सकते हैं। कभी ये ताजो हुकूमत भी बांट सकते हैं, किसी को दीन की दौलत भी बांट सकते हैं। अरे ये इख्तियार दिया अल्लाह ने सैयद को, अरे ये इख्तियार दिया अल्लाह ने सैयद को। अरे ये चाहे तो जन्नत भी बांट सकते हैं, ये चाहे तो जन्नत भी बांट सकते हैं। तो इसके लिए एक शायर यूं कहता है, इनके और हमारे नाना जान के लिए, आपके और हमारे आका के लिए, कि ये नाजी अंदाज हमारे ना होते, चोली में अगर टुकड़े आका तुम्हारे ना होते, अरे मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से सुन्नियों के गुजारे ना होते, इस ठाट से सुन्नियों के गुजारे ना होते। तो यहाँ पर नबी का खानदान तशरीफ फरमा है, सैयदा पाक के लाल तशरीफ फरमा है। अरे सैयद होता है क्या, सैयद होता है क्या? जब भी तुम्हारे सामने सैयद आ जाए तो अपने अदब को इस्तेमाल कर लिया करो, सैयद के साथ अदब से पेश आया करो, क्योंकि सैयद सिर्फ सैयद नहीं, जहाँ पर सैयद तशरीफ फरमा होता है, अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया कि मेरे सैयदों की इस तरह इज्जत करो कि हयात जिंदगी में मेरी इज्जत किया करते थे। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, एक वक्त के बादशाह की बारगाह में, एक वक्त के राजा की बारगाह के अंदर, एक वक्त का शेखुल हदीस आता है, एक बहुत बड़ा मुफ्तियाने इकराम आता है। वक्त का बादशाह कहता है, आओ मुफ्ती साहब तशरीफ रखो, आओ मुफ्ती साहब बैठो। मुफ्ती साहब को बिठाया जाता है, शेखुल हदीस को बिठाया जाता है। एक सैयद आता है, एक सैयद आता है, चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती, वो सैयद आता है। इतना इल्म सैयद में नजर नहीं आता, लेकिन वक्त का बादशाह, वक्त का बादशाह वो सैयद को देखकर खड़ा हो जाता है, वो सैयद की ताजीम करने लगता है। वक्त के मुफ्तियाने इकराम को, वक्त के शेखुल हदीस को तकलीफ होती है, उस दौर में भी होती थी, इस दौर में भी होती है। तो जब सैयद ज्यादा आया तो वक्त का बादशाह खड़ा हो गया, बादशाह ने इज्जत कर ली। मुफ्ती साहब कहने लगे, है वक्त का बादशाह, मैंने इतनी कुर्बानियां दी, मैंने इतना इल्म हासिल किया, मैंने इतना अमल किया, जब मैं आया आपने इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन एक सैयद ज्यादा आया, उसके पास इतना इल्म नहीं था, उसके चेहरे पे सुन्नत रसूल नहीं थी, आपने उसकी इतनी ताजीम की, आपने उसकी इतनी तौकीर की, आपने उसकी इज्जत की, मामला क्या है? तो वक्त का बादशाह कहता है, अरे मुफ्ती साहब जरा ये बताओ, आज तक तुमने आलिम कितने बनाए? कई आलिम बनाए। आज तक तुमने हाफिज कितने बनाए? कई हाफिज बनाए। आज तक तुमने कारी कितने बनाए? कई कारी बनाए। अरे
मुफ्ती साहब इतना भी बता दो कि सैयद कितने बनाए, सैयद कितने बनाए। मुफ्ती साहब कहते हैं बादशाह सलामत सैयद को बनाया नहीं जाता, वो आमिना के लाल के हसब और नसब से सैयद होता है। जिसकी रगों में सैयदा पाक का दूध हरकत करे, जिसकी रगों में अली का खून हरकत करे, वो सैयद होता है। तो सैयद बनाया नहीं जाता। तो जहां सैयद आए और सैयद जादू की बात हो, आमिना के लाल की बात हो, तो अपनी निगाहों को झुका लिया करो, अदब के साथ आ जाया करो, क्योंकि बाअदब बानसीब होता है, बेअदब बदनसीब होता है। मेरी बात को समेटते हुए आखिरी बात, हर जगह का मेरा एक मामूल रहता है कि आखिरी मर्तबा थोड़ी इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ। 5 चीजों को देखना इबादत है। कौन कौन देखना चाहेगा हाथ ऊंचा करे, सुभान अल्लाह, हाथ नीचे कर दे। 5 चीजों को देखना इबादत। एक अपने माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत, अपने माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत, आलिम दीन के चेहरे को देखना इबादत। जो आलिम दीन की खिदमत करेगा, आलिम दीन की इज्जत करेगा, आलिम दीन से मोहब्बत करेगा, कल हसर रोज कयामत के दिन उसका शुमार, उसका जन्नत में दाखिला आलिमों की जमात के अंदर होगा। आलिम उलमा की इज्जत किया कर लिया करो, माँ बाप की इज्जत किया कर लिया करो। एक माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत, आलिम दीन के चेहरे को देखना इबादत। तीसरा, अपने पीर के चेहरे को देखना इबादत, अपने पीर के चेहरे को देखना इबादत। चौथी चीज, अल्लाह तुम सबको देखना नसीब फरमाए, खानाए काबा को देखना इबादत, खानाए काबा को देखना इबादत। और 5वीं चीज, किताबुल्लाह कलाम पाक को देखना इबादत। लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमजान का मुबारक महीना हमको नसीब फरमाया, माह रमजान का मुबारक महीना नसीब फरमाया, जिसमें तिलावत कुरान पढ़ा जाता है, तिलावत कुरान सुनाया जाता है। लेकिन हमारे दिल की तख्ती पर हाथ रख के जरा सोचो कि कितने लोग तरावी में शामिल होते हैं, कितने लोग रोजे रखते हैं। अरे मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, ऐसी महफिलों में भी आया करो और मस्जिदों में भी जाया करो। जो मस्जिदों में नहीं जाता वो मस्जिद बेनमाजियों के लिए बद्दुआ करती है, और जो मस्जिदों को आबाद करता है वो मस्जिद अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, अल्लाह इन लोगों ने मुझे आबाद किया, तू भी इन्हें आबाद करना। और जो मस्जिदों में नहीं जाता वो मस्जिद बद्दुआ करती है, ऐ अल्लाह इन्हें मुझे आबाद नहीं किया, तू भी इन्हें आबाद नहीं करना। अब मेरे पीरो मुर्शिद जलालुद्दीन अशरफी कादरी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। जबकि गौसे पाक की बारगाह में एक चोर चोरी करने के लिए जाए तो अब्दाल बनकर निकलता है, गौसे पाक की बारगाह में चोर चोरी करने के लिए जाए तो अब्दाल बन के निकलता है, डाकू लूटने के लिए आए तो वली बन के निकलता है। तो आपके सामने एक जीता जागता नमूना, मेरा नाम सैयद यासीन बापू सरखेज है। मैं गुनाहों के दलदल में था, मैं बदकारियों के दलदल में था, मैं बुराइयों के दलदल में था, लेकिन ये मखदूम में अशरफ सिमना की औलाद की सोबत में आया, अल्लाह ने मेरी दुनिया भी बदल दी और मेरा सब कुछ बदल दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे सरकारों से मिलता है हमारा रिश्ता जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। पूरी ईमानदारी से नारे से इस्तेमाल करेंगे, नारे ये ठेका सिर्फ आगे वालों नहीं ले रखा है, पीछे वाले भी पूरी ईमानदारी से हाथ उठाकर नारा लगाएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने मखदूमे सिन्ना, औलादे मखदूमे सिन्ना, नारे तकबीर, नारे
अल-फ़ातिहतु इला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन।